हेलो एवरीवन, नमस्ते, जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी को हमारी तरफ से, यादव फैमिली की तरफ से आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम। और कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ मैं और आप ठीक हो, अच्छे हो और फैमिली में सब कोई अच्छा होना चाहिए। तो गाइस, आज हम जो है एक नए ट्रिप के साथ आने वाले हैं आपके साथ में, जो कि मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि हम पार्लर की शुरुआत कैसे करें। और हमारे मन में ये है कि मैं पार्लर खोलना चाहती हूँ, तो सबसे पहले हमें क्या चीज़ लेना चाहिए, सबसे पहले मुझे क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं आज उसी चीज़ की ट्रिप बताने वाली हूँ आपको, जो कि आपके काम आने वाली। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, और क्या चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है और क्या चीज़ नहीं है ज़्यादा ज़रूरी। तो कम बजट में पार्लर कैसे खोलें, तो मैं आज ये बताने वाली हूँ आपको। और साथ में ये भी दिखाने वाली हूँ कि क्या चीज़ हमें रखनी चाहिए, क्या चीज़ से हमें बेनिफिट होगा और किस चीज़ से हमें शुरुआत करनी चाहिए। तो मैं आज आपको वही सब बताने वाली हूँ और वही चीज़ आपको दिखाने वाली हूँ। और कम बजट में, मतलब कम बजट में आप कैसे अपना घर में पार्लर खोल सकती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, आपके साथ बात करते हैं हम पार्लर के बारे में कि पार्लर हमें कैसे ओपन करना चाहिए। चलिए गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे चेयर की। सबसे पहले पार्लर में हमको क्या चाहिए, पहले हमको चाहिए ये चेयर चाहिए हमको। सबसे पहले हमारे लिए मेन कुर्सी है और मेन हमारे लिए शीशा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, मिरर की बंदोबस्त करेंगे। मिरर ज़रूरी है और ये चेयर ज़रूरी है, ठीक है। ये चेयर आपको कम से कम बजट में अगर लेना चाहोगे तो कम से कम, ये तो है थोड़ी महंगी है, ये वाली चेयर हमारी जो है ये महंगी है। ये करीबन 7,000 की पड़ी थी हमको, एक 7,000 की ये पड़ी थी हमको। अगर आप लेने जाओगे तो कम से कम इससे हल्के में आएगी और बिल्कुल नॉर्मल रेट में आएगी जब लेने जाओगे आप, क्योंकि आपको ज़्यादा महंगा सामान नहीं रखना है घर में, क्योंकि आपको जो है कम बजट में सैलून अपना पार्लर खोलना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इससे हल्की चेयर लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं घर में पार्लर खोलना, तो आप सामान का स्टार्टिंग करना चाहती हैं, तो कम से कम अगर आपके पास बजट है तो आप इस तरीके से चेयर खरीदिएगा, वरना आप नॉर्मल चेयर भी आती है, आप वो ले लीजिएगा, ठीक है। तो ये चेयर, पहले बात तो आपको सबसे पहले ये वाली कुर्सी लेनी है, ठीक है, ये कुर्सी लेनी है। फिर उसके बाद में ये मिरर की बात आ जाती है। मिरर सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है, मिरर, शीशा। तो सबसे पहले आपने शीशा आपको किस तरीके से लगाना है, क्या डिज़ाइन पसंद करना है, कितना स्पेस चाहिए आपको और कितना स्पेस है आपके घर में, आपको इस चीज़ के बारे में सोच के और राय लेके देखकर स्पेस, तब आपको काम करना है। जैसे कि हमारे पास है, मेरे पास ये स्ट्रेट दीवार है, स्ट्रेट है, तो मुझे ठीक लगा कि मुझे ये वाला मिरर लगाना चाहिए, तो मैंने अपने स्पेस के अनुसार ये वाला मिरर लगाया है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई आपकी शीशे का काम। तो ये शीशा होना चाहिए आपके पास और ये चेयर होनी चाहिए। अब चलते हैं हम दूसरी ओर, और दूसरी ओर आ गए तो अब हमें चाहिए क्या, सबसे पहले हमें चाहिए ऐसी कैंची चाहिए हमको, ठीक है। ये कैंची है, जैसे कि आप इसे नॉर्मल हेयर कट कर सकते हो, और ऐसे ब्रश भी चाहिए, बट हमारे तो काम ही ऐसा है तो हमको सब चीज़ें रखनी पड़ी है, हमें तो हर चीज़ रखना पड़ता है। ऐसा कॉम वगैरह हो गया, ये कॉम हो गया, ये भी चाहिए हमको। और ये बाल जो है हेयर स्ट्रेट कट करते हैं, नीचे से फोल्ड करने के लिए हमें चाहिए, ड्रायर लगाने के लिए, ठीक है, हमको ये भी चीज़ें चाहिए होती है। तो मतलब हमारे पास तो हमारे पास जो भी सामान है ये सब ज़रूरत की चीज़ें हैं। अगर आपके पास बजट है, अगर अच्छा खासा बजट है आपके पास, तो आप ऐसी ले लीजिए ट्रॉली, इसे कहते हैं ट्रॉली बोलते हैं इसको। और इसमें जो है आपको आपकी ज़रूरत की चीज़ें, जैसे इसमें स्ट्रेट मशीन हो गई, आप ये स्ट्रेट मशीन हो गई, ये है आपका, ये स्ट्रेट मशीन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आजकल जो है छोटे से ही पार्लर से शुरुआत करनी चाहिए। तो ज़्यादा ये तो मैंने आइकॉनिक की ले रखी है, बट ये पड़ी है हमको काफ़ी महंगी। तो आप जो है इतना बजट नहीं होगा आपके पास तो आप नहीं ले पाओगे। तो इससे नॉर्मल वाली आती है, क्योंकि आपको घर से शुरुआत करनी है, तो इसे नॉर्मल में भी आती है। अगर आपका बजट है तो आप इसको भी ले सकते हो, आइकॉनिक की सबसे अच्छी क्वालिटी है और अच्छा रिजल्ट आता है। और 2-4 कॉम भी रख लीजिए इसमें, आपको कॉम की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। इस तरीके से कॉम आती है,
हेयर कट के लिए भी आती है और सेक्शन निकालने के काम आती है। तो मतलब ऐसी चीज़ें इसमें ट्रॉली है। ये ट्रॉली में सब चीज़ें हम रखते हैं, हमें दाएं बाएं भागने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर हमारा बजट है, आपका बजट है, तो आप ट्रॉली भी ले सकती हैं। ट्रॉली में आपको हर चीज़ रखने की सहूलियत मिलेगी। और ये है, इसको तो आप जानते होंगे, ये है आपका ब्लू ड्रायल, इसे हम ड्रायल बोलते हैं। जो गीले बाल होते हैं इसे हम सुखाते हैं बालों को। तो ये भी कम से कम नहीं तो आपको 2-2.5 हज़ार के रेंज में मिल जाएगा। ठीक है, ये भी आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, क्योंकि जब हम हेयर वॉश करते हैं तो हमें चाहिए होता है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी होनी चाहिए हमारे पास। तो मेरे पास लगभग सभी चीज़ें हैं। तो ये हो गई आपकी ड्राई मशीन हो गई, और आपको इसे भी लेना है साथ में। और गाइस अब आते हैं हम फेशियल किट के बारे में, कि फेशियल किट हमें कौन सी रखनी चाहिए। तो फेशियल किट हमें सबसे नॉर्मल वाली रखनी चाहिए। नॉर्मल बोले तो मैं आपको दिखा देती हूँ कौन सी वाली। नॉर्मल किट में आगे जैसे आपने ले लिया ये पपाया, ये देखिए लोटस की पपाया किट है। ये है आपका, ये है जो सबसे ज़्यादा गर्मियों में ज़्यादा चलती है, और आपको इसमें कम से कम नहीं तो अच्छा खासा मार्जिन आपको मिलता है। और ये आपको कम से कम इसकी MRP पड़ती है, आपको दिखा देती हूँ मैं। इसकी MRP पड़ती है आपके, ये देख लीजिए, इसकी MRP है 1320 रुपये। ठीक है, 1320 रुपये है। अगर आप इसे मार्केट में लेने जाओगे तो आपका ये 1000 में आराम से पड़ जाएगी, 1000 की। ठीक है, ये 1000 की किट पड़ेगी आपको, और इसमें आप कम से कम नहीं तो 6 या 7 फेशियल आराम से कर सकते हो अच्छे खासे अमाउंट में। तो ये किट हो गई पपाया की। और दूसरी ये देखिए आजकल जो ज़्यादा चल रहा है, ये देखिए आस्था वेरी का है, ये आस्था वेरी का है, गोल्ड फेशियल है। और ये भी काफ़ी अच्छी है, जो हमारे इधर पे बहुत चलती है और बहुत ज़्यादा मशहूर है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा चलती है। क्योंकि कस्टमर देखो तरह तरह का होते हैं, इसमें क्या डिमांड आ जाए, क्या चीज़ मांग बैठे, इनमें कुछ नहीं पता है। तो मैंने हर चीज़ रखा हुआ है। तो आपने कुछ नहीं करना है, आपको बस सस्ती अपने एरिया के हिसाब से, अपने कस्टमर के हिसाब से आपको किटें रख लेनी है। तो जैसे अब हमारे यहाँ है, तो हमारे यहाँ काम ठीक ठाक था, तो मैंने क्या करा, जैसे वो 3 का किट है ये, और 3 का है, मैंने ये रख दिया है। तो ये अच्छा खासा फेशियल है, बहुत अच्छा फेशियल है, इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। तो हमने ये रखा, हमारी डिमांड आती थी यहाँ पे कि आप मुझे ये वाला कराना है। तो हमारे यहाँ कस्टमर डिमांड अलग अलग तरीके से करते थे। कभी कुछ जो चीज़ अक्सर नहीं होती, कस्टमर वही डिमांड करते हैं। तो देखिए हमारे पास ज़्यादातर लोटस के प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि हमने हर चीज़ अच्छी क्वालिटी का रखा हुआ है, और मतलब ठीक ठाक इसमें मार्जिन भी हम कमा लेते हैं। तो ये लोटस का हो गया, देखिए ये डायमंड का है, अरोमा का है, ये भी अच्छा रिजल्ट देता है फेस पे। तो और ये देखिए ये भी बहुत अच्छा है, रिजल्ट इसका भी है। और रियल अरोमा है, ये रियल अरोमा है, और इसका भी अच्छा रिजल्ट है। तो हमने मतलब हमारे यहाँ डिमांड इसी चीज़ की है कि भाई हम एक से एक चीज़ रखते हैं, हर चीज़ रखते हैं। और ये देखिए ये भी है मेरे पास किट, लोटस का ही है ज़्यादातर। तो मतलब कहने का है कि हमारे यहाँ डिमांड, जिस हिसाब से हमारे यहाँ डिमांड आती है, हमने उसी हिसाब से किट अपने पास रखी हुई है। तो हमने जो शुरुआत करनी है, हम बहुत छोटे नॉर्मल किट से करेंगे। तो ज़्यादा नहीं किट लानी है आपको, थोड़ा सा किट लेके आना है। जैसे आपने पपाया ले लिया, फ्रूट्स का ले लिया, और इस तरीके से डिब्बे ले लिए आपने, और ज़्यादा महंगे नहीं लेना है, क्योंकि आपका काम जब चलने लग जाएगा तो आप जो है अपने बजट से अच्छा काम चलने लग जाए तो आप लेकर आ जाना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, काम करते रहना चाहिए। यानी कि किट ला के रखने में बहादुरी नहीं है, मतलब उसको करना भी है, ख़त्म भी करना है। ठीक है, और जैसे हमारे पास है, ये है गर्मियों में, ये भी बहुत चलता है, मिक्स एप्पल का है, ये भी देखिए ये भी बहुत अच्छा चलता है। ये भी अरोमा की है, अधिकतर मेरे पास अरोमा लोटस ही चल रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे यही चलता है। और ये D10 का है, ये देखिए हमने यहाँ पे इसलिए ये सब चीज़ें रखी हुई हैं कि हमारे यहाँ जो है कस्टमर कब क्या मांग बैठे, हमें खुद भी पता होना चाहिए हमारे कस्टमर की डिमांड कैसी है। तो मैं अपने डिमांड के अनुसार जो है रखती हूँ। शहनाज हुसैन का किट है, और ऐसी किटें हमने लाके इसलिए रखा हुआ है कि हमारे जो कस्टमर हैं उन्हें ये भी नहीं पता है कि क्या मांग बैठे, मतलब उनकी डिमांड क्या है, और डिमांड अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। अभी तक हमने जो छोटे से शुरुआत करी थी, तो मैंने जो है डिमांड रखा था। तो आपको दिखाते हैं। तो ये हो गई, ये देखिए यहाँ भी आपको किटें मिल जाएंगी। ये देखिए आस्था वेरी का है, वाइन का फेशियल है, ये भी A1 है, बिल्कुल टॉप का
फेशियल है, इसका अच्छा रिजल्ट है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। जो हमारे यहाँ क्लाइंट जैसे हमारे यहाँ बड़े बड़े लॉयर आते हैं, वकील वगैरह आती हैं मेरे पास, डॉक्टर भी आते हैं, तो हमारे पास डिमांड जो करते हैं हम वही करते हैं। तो मतलब उनकी डिमांड ये होती है कि हमें दीदी ये वाला फेशियल चाहिए, मैम मुझे ये वाला फेशियल कराना है। तो मैं अक्सर उन्हीं की डिमांड के अकॉर्डिंग चलती हूँ और कस्टमर बिल्कुल खुश होके जाए। ये देखिए पपाया का भी है और थ्री का भी है और काफ़ी अच्छी अच्छी किटें हैं मेरे पास। ये है VLCC की, VLCC का पाउच भी आता है और VLCC की आपकी किट भी आती है। इसमें भी मेरा अच्छा खासा मार्जिन निकल कर आता है। तो हमारे पास अधिकतर बहुत सारी किटें रखी हुई है क्योंकि मेरा सैलून उसी हिसाब से है, तो मैंने अपने हिसाब से सब कुछ रखा। पर आपको ज़्यादा सामान नहीं रखना है, मैंने आपको बताया बहुत कम सामान और बहुत कम बजट में आप शुरुआत करोगे घर से, तो ज़्यादा नहीं कम बजट में, क्योंकि जब काम चलने लग जाता है, काम चलने लग जाए उसके बाद आप जो है धीरे धीरे करके अपना सामान डाल सकते हैं। तो ये देख लीजिए हमारे पास ये भी किटें हैं, ये देखिए छोटे छोटे डिब्बों में हैं। ये भी, इसका भी फेशियल ज़्यादातर लेमन का है और इसका भी बहुत ज़्यादा गर्मियों में डिमांड होती है। ये देख लीजिए ये भी अच्छा खासा है, इसके भी अच्छे रिजल्ट हैं, A1 है इसका भी। तो मतलब कहने का है कि इसका आप क्लीन अप कर सकते हैं। जिसका बहुत कम बजट है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका, जैसे कोई क्लाइंट आती है, कोई लड़की आती है, मान लीजिए उनका बजट अच्छा नहीं है, तो हम कम से कम 800 रुपये में क्लीन अप करते हैं। 800 रुपये में हम क्लीन अप कर देते हैं अच्छे खासे बजट में। और क्लीन अप करती हूँ मैं इनसे, फेशियल भी कर देती हूँ, क्योंकि अपना बजट तो देखो, आप कस्टमर आएगा वो अब पहले अपना बजट देखेगा, उनका बजट क्या है, बजट के अकॉर्डिंग ही देखो काम करेंगे, ठीक है। और ये एलोवेरा का है, जो कि एलोवेरा का बहुत ज़्यादा गर्मियों में चलता है, एलोवेरा की डिमांड भी बहुत ज़्यादा। और हाँ, सबसे पहले तो ये है, ये चीज़ है आपको, थ्रेड है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके बारे में भी ध्यान रखना है। इसके बिना आप कुछ नहीं कर पाओगे। अगर ये नहीं होगा तो आप थ्रेडिंग कैसे करोगे, हैं थ्रेडिंग कैसे करोगे आप, तो ये भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये है थ्रेड अपना, जो इससे हम थ्रेडिंग करते हैं। और जिनके स्किन पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन होती है, तो ये फेशियल उनके लिए है अधिकतर। ये जिनके फेस पे बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाता है और बहुत ज़्यादा पिंपल्स होने लग जाते हैं, दाने आने लग जाते हैं, ये फेशियल उनके लिए होता है। तो आपने अपने बजट के अकॉर्डिंग सब चीज़ें धीरे धीरे रख लेना चाहिए। तो मेरा तो ये देखिए, ये भी मैंने हर चीज़ को, यहाँ भी हर प्रोडक्ट रखा हुआ है मैंने, क्योंकि डिमांड कस्टमर की कब आ जाए कैसे आ जाए कुछ पता नहीं है, इसीलिए मैं हर चीज़ को अपने साथ लेकर चलती हूँ। तो ये देखिए, ये कॉफ़ी का फेशियल है, कॉफ़ी वाला फेशियल है और ये भी बहुत अच्छा है और हमारे यहाँ जो इसकी भी डिमांड बहुत अच्छी है। तो मतलब यही है कि सब चीज़ें यहाँ पे मैंने रखा हुआ है। कल मान लीजिए कोई कस्टमर आता है और वो कहता है कि आपके पास ये चीज़ें हैं, तो हम बोलते सीधे हाँ है मेरे पास और बिल्कुल मौजूद है, तो हम उस काम को कर देते हैं। कस्टमर भी बहुत खुश होके जाते हैं। आप देख सकते हो हमारे पास लगभग केराटिन, स्मूथनिंग, हेयर स्पा और सब कुछ है। और आपको हम दिखा दें, ये है O3 का डिटेन, O3 का डिटेन है ये, जो कि आजकल ब्लीच जो है हर कोई नहीं लगाना पसंद करता है ब्लीच, और ब्लीच हम ज़्यादा अपने सैलून में यूज़ भी नहीं करते हैं, हम ज़्यादा डिटेन यूज़ करते हैं ब्लीच की जगह पे। वो इसलिए कि ब्लीच जो है फेस को काफ़ी ज़्यादा जला देती है, डल कर देती है। अगर आप धूप में जाते हो आते हो तो उसमें भी काफ़ी नुकसान होता है, फेस बिल्कुल ख़राब कर देता है। इसीलिए ये डिटेन है, जो कि डिटेन आपको धूप से भी बचाता है और छाँव में भी आपकी रक्षा करता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें मैंने अपने पास रखा हुआ है। और तो मैंने हेयर स्पा हो गया, स्मूथनिंग हो गया, केराटिन हो गया, मैंने हर चीज़ अपने पास रखा हुआ है। और अगर आपको ज़्यादा अच्छा खोलना है, ज़्यादा अच्छा बजट है आपका, बहुत ही अच्छा बनाना चाहते हैं, आपकी इच्छा है अंदर से करने की, और ये है शैम्पूटेशन है बोले तो, यहाँ पे हम हेयर स्पा वगैरह और बाल वॉश वगैरह करते हैं। ये भी है, ये भी बहुत महंगा है और इसका भी बहुत ज़्यादा रेट है। कम से कम नहीं तो ये हमको पड़ गया है, ये कम से कम नहीं तो हमको पड़ा है 17,000 का। ये देखिए, ये हमको 17,000 का पड़ गया है। और ऐसी चीज़ें बहुत महंगी आती हैं, लेकिन आपको अपने बजट के अकॉर्डिंग ही काम करना है। जो आपका बजट कहता है आप अपने बजट में ही काम करो, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और अब चलते हैं हम यहाँ पे। तो ये है मेरा फेशियल बेड है,
ये देख लीजिए, ये मैंने अभी मैंने बताया था पहले भी वीडियो में आपको कि मेरे को अभी सैलून ज़रूर बनाया है, लेकिन अभी मुझे बहुत सारी चीज़ें कमियां नज़र आती हैं। लेकिन कमी अब जो मैं कंटिन्यू अगर इस चीज़ में काम करूँगी तो बहुत ध्यान से और बहुत सावधानी के साथ करूँगी, क्योंकि मेरे को अभी बहुत सारी चीज़ें ज़रूरत है। लेकिन अभी कुछ महीनों से जो है मेरी शॉप बंद होने की वजह से काफ़ी सारी चीज़ों का दिक्कत आ गई है, तो इसलिए ये मैं अब धीरे धीरे पूरा करूँगी इस चीज़ को। जिस हिसाब से काम आता रहेगा उस हिसाब से, मेरे यहाँ जिस हिसाब से काम चलता है उसी हिसाब से मैंने अपना ये फेशियल बेड बनाया हुआ है। यहाँ पे मैं अपने क्लाइंट को लिटा के मसाज करती हूँ, आई मीन फेशियल करती हूँ, यहाँ पे वैक्स करती हूँ यहाँ पे। तो मैं आपको बता दूँ, ये देखिए, ये बहुत सारी वैक्स है। आई मीन ये वैक्स होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरे पास तरह तरह के ये देख लीजिए, मुझे मेरे पास ये चॉकलेट वाली भी वैक्स है, मेरे पास हनी वैक्स है मेरे पास, और मिल्क वैक्स भी है मेरे पास। ये देखिए मिल्क वैक्स भी है। तो मेरे पास मतलब हर चीज़ मिलेगी। मेरे यहाँ पे जो मेरा सैलून है ना, यहाँ पे किसी का सैलून नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेरा ही सैलून है यहाँ पे। तो हमारे पास जो है डिमांड काफ़ी अच्छी आती है कि मैम आप ये वाली रखो, मैम आप ऐसे करो, मैम मेरे को ये वाली सुविधा चाहिए तो आप प्लीज़ मेरे लिए ये लेके आओ। तो मैं डिमांड पे अपना काम करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे पास डिमांड भी नहीं आ रही है और मैं लाके ऐसे रख लूँ तो वो बेकार हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि पार्लर बनाने के लिए बहुत पैसा चाहिए होता है। लेकिन मैंने आपको बताया, मैं 5,000 से स्टार्टिंग किया था, 5,000 से लेके आज देखिए 3-4 लाख के बीच में बैठी हूँ मैं। तो मतलब यही कहने का है कि पार्लर का बनाने में ना बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट रखने पड़ते हैं और अच्छी अच्छी चीज़ें रखना पड़ता है। तो मेरे पास जैसे कि ये है थ्रेड का डब्बा जो है मैं खूब सारा ख़रीद के ले आती हूँ, क्योंकि यहाँ पे कब ख़त्म हो जाता है पता नहीं चलता। बहुत ज़्यादा थ्रेड वगैरह होता है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो मैंने ये चीज़ें भी रख दी है लाके, एक्स्ट्रा लाके रखती हूँ मैं, ताकि ख़त्म हो जाए तो दिक्कत ना हो। और ये तो आपको पता है ये क्या है, ये मेरा गुड्डा है, बहुत प्यारा गिफ्ट है ये भी। और ये भी किसी ने मुझे गिफ्ट किया था, बहुत प्यारा सा गिफ्ट है ये, बहुत स्पेशल गिफ्ट है ये मेरे लिए, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए भी। और ये देखिएगा, आपको ये 2 in 1 है आपका। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये 2 in 1 है ये आपका। ये जैसे आपका कोई हेयर स्पा कराने आया है, ये भाप देता है, भाप भी देता है, और फेशियल कर रहे हैं बहुत ज़्यादा उसके फेस पे, ऑयली है, बहुत ज़्यादा टैनिंग है, तो इसके लिए ये जो है आपका वो भी देता है, भाप भी देता है फेस पे। तो ये 2 in 1 है। तो पहले मैंने अलग अलग रखा हुआ था, अब मैंने इसको एक साथ रख लिया है। ये जो है मैं हेयर स्पा वगैरह करती हूँ तो भाप देने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है ये, और इसलिए मैंने 2 in 1 ला के रखा है। पहले सिंगल था, अलग अलग था, बट अब एक जैसा ही हो गया है। तो ये है, और इनको भी देख लीजिए, ये भी है डम्मी, इसको बोलते हैं डम्मी। डम्मी को जो है क्या चाहिए होता है, ये आपको नए नए टेक्निक की चीज़ें सीखने को मिलता है। जैसे इसमें हेयर स्टाइल सीख लिया आपने, और जूड़ा बनाना सीख लिया आपने, और जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने को मिल जाता है इस पर। तो ये हम ट्राई करते हैं, क्योंकि हम डायरेक्ट क्लाइंट के ऊपर नहीं कर सकते। तो हमको अगर कोई चीज़ नहीं आ रही है सीख में, आई मीन नहीं समझ में आ रहा है, तो हम ऐसी डम्मी ले लेते हैं। डम्मी ये कम से कम नहीं तो हमें पड़ी है 6,000 की। ये इसका पूरा स्टैंड है और भी इसके साथ का सामान है, तो ये काफ़ी महंगा पड़ गया था हमको। तो मैंने ले लिया इसलिए कि मुझे बहुत ज़रूरत था, क्योंकि मेरा ट्रेनिंग सेंटर चलता था पहले। काफ़ी सारी लड़कियां आती थी मेरे पास सीखने के लिए, बच्चे आते थे, तो इसीलिए मैंने ले लिया था। मुझे बहुत ज़रूरत थी इन चीज़ों की, तो ये ले लिया था। बाकी आपका बजट नहीं है तो प्लीज़ आप मत लीजिएगा, क्योंकि बजट के अकॉर्डिंग में काम करना, क्योंकि मेरा बजट, हमारा काम कैसा था वो हमें पता है, और हमने उसी हिसाब से जो है सामान डाला हुआ था। तो इसमें आप हेयर कट और हेयर स्टाइल सीख सकते हैं, मेकअप का सीख सकते हैं। ये डम्मी इसीलिए होता है कि ताकि आप इस पर जो है हेयर स्टाइल्स और मेकअप और काफ़ी सारी चीज़ें आपको सीखने को मिल सकता है इससे। तो ये लेना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ें नहीं लेना है आपको, सिर्फ आपको जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वही लेना है। तो ये चेयर वगैरह आपको मैंने बता ही दिया है कैसे कैसे करना है, क्या क्या है। तो लेकिन अगर आपके अंदर है करने की लगन है आपको कि मुझे पार्लर बनाना है और बहुत छोटे से शुरुआत करनी है, तो आप करोगे तो एक न एक दिन सक्सेसफुल ज़रूर हो जाओगे। ये मैं कह रही हूँ, एक न एक दिन गारंटी के साथ होना है। लेकिन हाँ, उसके लिए आपको पहले छोटे से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो जैसे ये मेरा सैलून है, मैंने एकदम से तो बड़ा नहीं बनाया था, मुझे भी टाइम लग गया था बनाने में। लेकिन ये है कि हाँ, बहुत मेहनत करी है मैंने इन चीज़ों को बनाने में। तो आप भी एक न एक दिन सक्सेसफुल ज़रूर हो जाओगे अगर करना चाहोगे तो।
काफ़ी पैसा लगता है। तो गाइस सैलून बनाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए होता है और बहुत ज़्यादा पैसा लग जाता है और इसमें लगाते लगाते अब थक जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कितना पैसा चला गया है। तो उसके लिए पहले आप जरिया बनना पड़ेगा आपको, और जरिया ये होता है कि भाई हम पैसा लगा रहे हैं तो क्या हम आने वाले टाइम में वो पैसा हमको वसूल हो जाएगा, वसूल कर लूँगी मैं। तो मतलब ऐसा है, पैसा किसी भी बिजनेस में अगर आप पैसा लगाना चाहते हो ना तो उसके लिए तो आपको पता है मेहनत करनी पड़ेगी, खूब लगन से काम करना पड़ेगा, तभी आप जाके आगे सक्सेसफुल हो पाओगे। क्योंकि ये चीज़ें देखने में हमको आसान लगता है, लेकिन जब करने बैठते हैं ना हम तो बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि बस ये तो खुला पैसा हो, आप आराम से कर रहे हो, आपको टेंशन फ्री हो, और आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मेरे को पता है, मैंने जब उधर से इधर शिफ्टिंग किया था मेरे बहुत पैसे लग गए, बहुत ज़्यादा पैसे लगा दिया इसमें। क्योंकि मुझे यह था कि भाई बिजनेस चलता रहेगा, बिजनेस अपना है और अपने काम में पैसे लगा रहे तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि एक ना एक दिन ये आपको कमा के ज़रूर देता है। तो बस वही चीज़ है, बस थोड़ा सा अलग होता है, काम करने का लगन होना चाहिए और हर चीज़ आपको आना चाहिए। तो गाइस आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना, और आपको धीरे धीरे करके आपको हर एक चीज़ की जानकारी दूंगी मैं। और उसके लिए भी अभी थोड़ा सा मैं बैठ रही हूँ यहाँ पे, धीरे धीरे करके अब कुछ चीज़ें काम चलने लग जाएगा तो आपको नई नई वीडियो आपको देखने को भी मिलेगा। और आप लोग देखना ज़रूर और बताना मुझे कि ये मेरा पार्लर आपको कैसा लगा मेरा सैलून, और जैसा भी होगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। क्योंकि मैं बहुत मेहनत किया है, मैंने इनको पाने के लिए, इस चीज़ को बनाने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। तो मेहनत एक ना एक दिन रंग ज़रूर लाती है, लेकिन समय लगता है उसमें। तो थैंक यू सो मच। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट में। थैंक यू। और हाँ, मुझे लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।